नमस्कार नगरजनों। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में फिर एक बार बोरीवली से बाहर के उम्मीदवार की नाम की घोषणा पार्टी ने करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बोरीवली के नगरजनों का मन को ठेस पहुंचाया, ऐसा सभी का कहना है और मेरा भी ये मानना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको ये सीख बिल्कुल कभी दी नहीं, किसने कहां से चुनाव लड़ना, किसी ने कहां से चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन बोरीवली के लोग जब गिनाते हैं कि आपने पहली बार विनोद तावड़े जी को लाया, उसके बाद में आपने सुनील राणे जी को लाया, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में आपने पीयूष गोयल जी को लाया और आप एक चौथी बार फिर वापस संजय उपाध्याय जी के रूप में आपने चौथी बार लाया। लोगों का ये भी कहना था कि विनोद तावड़े जी को जब आपने लाया तो आप सांसद के रूप में काम करते थे, हमने चला लिया। सुनील राणे जी को आपने लाया तब भी आप सांसद के रूप में काम करते थे, हमने चला लिया। पीयूष गोयल जी को आपने लाया तो ऐन मौके पर मैंने भी स्वीकारा उसको और जनता ने भी मतदान करके उसको पूरा कर दिया। और चौथी बार जब बोरीवली में बहुत बड़े पैमाने पे आवाज उठी कि भाई स्थानिक उम्मीदवार को हमको देना चाहिए और जो भी सर्वे आया उसमें सर्वे में भी पार्टी को लगा कि भाई कोई ना कोई बदलाव होना चाहिए और ऐसे समय पर बोरीवली के किसी भी व्यक्ति को आप टिकट देते तो वो उसको जनता स्वीकारती थी। मैंने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, मुझे सारे लोगों ने आग्रह किया आपने चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देती है बोरीवली का तो उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वीकार कर उसको जिताना चाहिए। हमारा मुद्दा सिर्फ, आप सबका मुद्दा तो सिर्फ यही है ना कि स्थानिक होना चाहिए करके, लेकिन ऐसा न होते हुए फिर एक बार चौथी बार पार्टी ने ये निर्णय लिया है। मैं कोई दूसरे पार्टी में जाने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विचार भी बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पीयूष गोयल जी का चुनाव पूरा होते ही एक दिन भी घर में न बैठते हुए लगातार काम कर रहा हूं। आज सवेरे में विनोद सेलार जी, योगेश सागर जी, मनीषा ताई चौधरी जी, प्रकाश सुर्वे जी, इन चारों लोगों का फॉर्म भरकर पीयूष गोयल जी के साथ में मैं जिला ऑफिस में मीटिंग के लिए गया। वहीं टीवी में हम लोगों ने एक समाचार सुना और पीयूष गोयल जी ने भी मुझे बताया कि ऐसा ऐसा निर्णय हुआ है। तो मैंने उनको वहीं कह दिया कि भाई ये गलत हुआ है, इसको बोरीवली के लोग सहन नहीं करेंगे और ये अगर ललकार है तो फिर उस ललकार को स्वीकारना पड़ेगा। और बोरीवली के लोगों का ये भी कहना है कि गोपाल भाई, आप जैसे व्यक्ति अगर इस चुनौती को नहीं स्वीकारेंगे तो आने वाला 50 साल कोई भी बोरीवली में कोई हिम्मत नहीं करेगा। और ये उनकी बात मुझे बहुत सही लगी और जिस तरह से 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन में लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैंने भी उनकी बात को सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए कल सवेरे हम पोईसर जिमखाना से 10 बजे फॉर्म भरने के लिए जा रहे। आप सब आशीर्वाद देने के लिए आइए, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।